आज हम लोगों ने पूरे राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक, रेंज डीआईजी और जोन के आईजी प्लस पुलिस मुख्यालय से ऑपरेशंस, स्पेशल ब्रांच, जेजे और सभी विभाग के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि आने वाले रामनवमी, सरहुल और हमारा ये जो ईद का पर्व है, इसको शांति से बीते और किसी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था की समस्या ना हो, इसके लिए डिटेल्ड रिव्यू किया गया है और सभी से उनका फीडबैक लिया गया है। इस रिव्यू को करने से पहले स्पेशल ब्रांच ने 25 पॉइंट पर हर जिला का एक खाका तैयार किया था। इस खाका को हर जिला के एसपी, डीसी, डीआईजी, आईजी के साथ शेयर किया गया और उनको बोला गया कि इस खाका के अनुरूप अपने अपने जिला के फोर्सेस का और व्यवस्था का रिव्यू करें। इसमें डिटेल्स है, जैसे कि रास्ते के बारे में, हर रूट के बारे में डिटेल है, उग्रवादी, खुराफाती, परेशान करने वाले अपराधी, पूर्व के चिन्हित दागी लोगों की सूची है और तरह तरह की उसमें है, कहाँ पे पत्थर इकट्ठा हो सकता है, कहाँ पे लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, कहाँ पे रूट को लेके प्रॉब्लम है और इसके कंट्रोल रूम कैसे काम करेगा, जो पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस के कंट्रोल व्हीकल्स हैं, उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, फोर्स का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, लाठी का प्रयोग कैसे होगा, बॉडी प्रोटेक्टर्स, हेलमेट इत्यादि कैसे होगा, होमगार्ड का कॉल अप कैसे होगा, ये सारी चीजों पर डिटेल्ड रिव्यू प्रत्येक जिला में किया गया है। और हम लोगों ने सभी एसपी को निर्देश दिया है कि हर प्रकार की अनावश्यक छुट्टी पुलिस की को रद्द किया जाए। इसके अलावा जो विभिन्न नॉन पुलिसिंग में पुलिस के लोग जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल कार्यालयों में या स्टिक ऑर्डरली में या फोन ड्यूटी में या डाक ड्यूटी में, इस प्रकार की जो ड्यूटी है सबको वर्दी पहना करके डिप्लॉयमेंट किया जाए। और इसके अलावा मुख्यालय से भी हम लोग जिन जिन जिलों को अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है उसको हम लोग फोर्स उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। प्लस आरपीएफ, आरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स की 7 कंपनियां, हमारे 8 कंपनियां हमारे को भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसको हम लोग सेंसिटिव एरियाज में डिप्लॉय करेंगे। ये हमारा पूरा प्लान है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे राज्य में हमारे शांति से सब लोग इन 3 धर्म के 3 जो उत्सव है इसको बढ़िया से मनाएंगे और सब चीज शांति से गुजरेगा। ऐसा मेरा आज का रिव्यू था। डीजे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जी, ऐसे में सिलेक्टेड गाने या फिर डीजे पर क्यों नहीं पुलिस सख्ती दिखाती? नहीं, डीजे पर रोक लगाई जा रही है। ये हमारा जो हम लोगों ने निर्देश दिए जिला के एसपी को, उसमें एक निर्देश ये भी है कि डीजे पे किसी प्रकार का भड़काऊ गाना, भाषण, गीत, स्लोगन को ना बजाया जाए, जिससे कि लोगों के अंदर में एक गुस्सा, भय या रिएक्शन का माहौल बने। इसको ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इसको सुनिश्चित करें। डीजे के बारे में जो आपने बोला उसको हम लोग देखेंगे कि डीजे पे इस प्रकार के कोई भड़काऊ गाने, गीत या स्लोगन इत्यादि ना बजाया जाए, जिससे कि किसी की भावना को आहत पहुंचे। टोटल सर कितने मजिस्ट्रेट आप लोग सब कोऑर्डिनेट कर? मजिस्ट्रेट ऑर्डर में कितने मजिस्ट्रेट आप लोग? गिनती ऐसे करना असंभव है, परंतु हर जिला के अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रांची में मुझे बताया जा रहा था करीब 250 लाइसेंसी और करीब इतने ही गैर लाइसेंसी जुलूस निकलते, करीब 500। रांची का एग्जाम्पल है। तो जो बड़े शहर रांची, हमारे जो जहाँ पे ज्यादा संख्या में जुलूस आते हैं उसमें रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, कुछ हद तक गिरिडीह, और ये सारे हमारे थोड़े अधिक संवेदनशील है क्योंकि इन शहरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चे, महिलाएं भी आते हैं। और हमने एसपी को विशेष निर्देश दिया है कि देखा जाता है कि जुलूस के खत्म होने के बाद जब महिला बच्चे जब अपने घर की ओर जाते हैं तब उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमने एसपी को बोला है कि ध्यान रखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि जो दूर गांव देहात से महिलाएं कोई कार्यक्रम को देखने आई है वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाए। इसको सड़क में पेट्रोलिंग होते रहनी चाहिए, पुलिस की उपलब्धता होती रहनी चाहिए। प्लस मैंने ये भी बोला है कि जो बल को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट करके पूरे क्षेत्र में ना उसको बांटे, बल्कि उसको बड़ी संख्या में मोबाइल रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, कहीं भी घटना घटे तुरंत 20 हमारी पुलिस की गाड़ियां, हमारी पूरी फोर्स लाठी पार्टी, टीयर गैस, वाटर कैनन के साथ पहुंच जाए ताकि कोई भी उपद्रवी अपनी शरारत को अंजाम ना दे सके। ये हमारा प्लान है। सर, हजारीबाग में अभी क्या स्थिति है और क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई? सीक्वेंस ऑफ इवेंट एक बार बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी
पुलिस की तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं है इसमें। हम देंगे उसको, उसके लिए मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट मांगी हुई है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट हम आपको, मैं एसपी को बोल देता हूँ, उसको रिलीज कर देंगे। देखिए, हजारीबाग में जो घटना घटी नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे कहता हूँ कि यदि राज्य को बांटा जाए तो दो तरह के घटना, एक है एक्सपेक्टेड, एक अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मायने ऐसे ट्रबल स्पॉट जो पूर्व से चिन्हित है, यहाँ पर की घटनाएं हो सकती है। तो हजारीबाग वाली घटना भी ऐसी जगह पर है जहाँ पे मतलब पूर्व में हो चुकी है घटनाएं। इन जगहों पर तो घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा अनएक्सपेक्टेड, कोई ऐसा गांव है, कोई ऐसा मोहल्ला जहाँ पूर्व का कोई इतिहास नहीं है, क्या घटना है। तो मेरा कहना है कि एक्सपेक्टेड में डिप्लॉयमेंट बढ़िया किया जाए और अनएक्सपेक्टेड में पुलिस का रिएक्शन बढ़िया होना चाहिए। अगर कहीं घटना घट जाती है तो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि घटना घटने के तुरंत बाद हमारा कंट्रोल रूम, हमारी मोबाइल फोन्स, हमारे सीनियर अफसर, मोबाइल गाड़ियां तुरंत उस घटना पर पहुंच करके घटना को कंट्रोल कर सके। ये हमारा प्लान है। सर अभी स्टेटस क्या है, वहाँ पर क्या स्थिति है? अभी शांति है वहां पर। और फायरिंग की घटना इंपॉर्टेंट होती है। सब जगह के आसपास में फायरिंग की कोई घटना तो मिल गई। अभी फायरिंग हो गई, एक अनिल टाइगर नामक जी, हत्या हो गई। अभी मेरे को जस्ट खबर आई है, अभी हम लोग जांच करवा रहे हैं इसका। देखिए, एक बात आप जान, दुखद है घटना, हत्या बहुत दुखद है, परंतु ये भी सत्य है कि रांची में जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं आज तक घटी है, लगभग सभी का उद्भेदन हुआ, सब में लोग पकड़े गए, इंक्लूडिंग अभी वो जो एक मिश्रा जी पर फायरिंग हुआ था उसमें भी लोग पकड़े गए हैं। तो घटनाएं रुकनी चाहिए, नो डाउट, और घटनाएं घट जाए तो उसके बाद में अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि घटना घटने के बाद यदि सही अपराधी पकड़े जाते हैं तो वो भी घटना को रोकने में भविष्य के लिए बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। परंतु ये दुखद घटना है। किसी वो मैं अनिल टाइगर को मैं भी पर्सनली जानता हूँ, बहुत दिनों से मैं जानता हूँ, और वो बैडमिंटन प्लेयर भी है मेरे ख्याल से। तो बैडमिंटन पे खेलता था, देखा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे नहीं मालूम है कि उसकी हत्या हो गई है, मुझे बताया गया वो इंजर्ड है, लेकिन अभी डेथ कर गया है। दुखद है ये, और हम लोग हत्यारों को पकड़ेंगे, सजा दिलाएंगे, ये मेरा वायदा है। सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल है जी, क्या कुछ अपील रहेगा कि सोशल मीडिया पर नजर पैनी रहेगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया सोशल मीडिया पर। उसमें देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ सभी हम आप लोगों के माध्यम से कि सोशल मीडिया को एक मजाक नहीं समझे। लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया में गुमनामता, ऐसी कुछ भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप कोई फेक आईडी बना करके किसी के खिलाफ भी कुछ पोस्ट कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, क्योंकि फेक आईडी को भी ट्रेस किया जा सकता है और हम लोग करेंगे। और हम निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार का कम्युनल डिस्टर्बेंस करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे, उन पर हम FIR करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। हम किसी भी सोशल मीडिया, उसको कहते हैं सोशल मीडिया के उपद्रवियों को हम रियल जमीन के उपद्रवियों से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं, क्योंकि उनकी रीच बहुत ज्यादा है। अगर एक गांव में एक व्यक्ति किसी दूसरे से लड़ता है तो वो घटना एक गांव तक सीमित है, परंतु यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट करके हजारों आदमियों की फीलिंग्स को हद करता है तो वो एक व्यापक वो है, उस पर हम NSA भी लगाएंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की भावनाओं को भड़काता है तो उस पर हम NSA भी लगाएंगे। प्लस हमने अभी एक नया, सरकार ने हमारे को एक नई शक्ति दी IT एक्ट में, जिसमें हमें CID को पावर दी गई है कि वो किसी भी भड़काऊ कोई पोस्ट को या वीडियो को टेक डाउन करने के लिए 79 IT एक्ट में उसको नोटिस कर सकता है। और यदि उस नोटिस का कंप्लायंस वो नहीं करती है वो सोशल मीडिया प्रोवाइडर, उस पर भी FIR की जा सकती है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मेरा सभी हमारे झारखंड वासियों से विनम्र अनुरोध होगा कि कृपया ये ना समझें कि सोशल मीडिया पे गुमनाम है, अननोन। आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हम लोग पकड़ लेंगे। अभी हम लोगों ने CGL परीक्षा में भी जिस प्रकार के डिजिटल फुटप्रिंट लोगों ने यूज किए, सबको हमने पकड़ लिया। करीब 8-9 आदमी हम लोग अरेस्ट किए और 3-4 और अभी अरेस्ट हो रहे हैं। तो कोई भी ऐसा काम करेगा हम उसको पकड़ लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।